أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ البقرہ ترجمہ نوارکو. اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت آروپ ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو. اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کریں. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے.
और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे कौतुकों से बेखबर नहीं। तो ए मुसलमानों, क्या तुम्हें यह लालच है कि यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे? और उनमें का तो एक समूह वह था कि अल्लाह का कलाम सुनते, फिर समझने के बाद उसे जानबूझकर बदल देते, और जब मुसलमानों से मिलें तो कहें हम ईमान लाए, और जब आपस में अकेले हो तो कहें वह इल्म जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमानों से बयान किए देते हो कि उससे तुम्हारे रब के यहाँ तुम ही पर हुज्जत तर्क लाए। क्या तुम्हें अक्ल नहीं? क्या नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं? और उनमें कुछ अनपढ़ हैं कि जो किताब को नहीं जानते मगर जबानी पढ़ लेना, या कुछ अपनी मनगढ़ंत और वो निरे गुमान भ्रम में हैं। तो खराबी है उनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखें, फिर कह दें ये खुदा के पास से है कि इसके बदले थोड़े दाम हासिल करें। तो खराबी है उनके लिए उनके हाथों के लिखे से, और खराबी उनके लिए उस कमाई से, और बोले हमें तो आग न छुएगी मगर गिनती के दिन। तुम फरमा दो, क्या खुदा से तुमने कोई एहद वचन ले रखा है? जब तो अल्लाह कभी अपना एहद खिलाफ न करेगा। या खुदा पर वह बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? हाँ, क्यों नहीं जो गुनाह कमाए और उसकी खता उसे घेर ले, वह दोजख वालों में है, उन्हें हमेशा उसमें रहना। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो जन्नत वाले हैं, उन्हें हमेशा उसमें रहना। तफसीर सूरह बकरह 9 बनी इस्राइल ने गाय ज़िबह करके उसके किसी अंग से मुर्दे को मारा। वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ। उसके हलक से खून के फव्वारे जारी थे। उसने अपने चचाजाद भाई को बताया कि इसने मुझे कत्ल किया है। अब उसको भी कबूल करना पड़ा, और हजरत मूसा ने उस पर किसास का हुक्म फरमाया। और उसके बाद शरीयत का हुक्म हुआ कि कातिल मृतक की मीरास से महरूम रहेगा। लेकिन अगर इंसाफ वाले ने बागी को कत्ल किया या किसी हमला करने वाले से जान बचाने के लिए बचाव किया, उसमें वह कत्ल हो गया, तो मृतक की मीरास से महरूम न रहेगा। और तुम समझो कि बेशक अल्लाह ताला मुर्दे जिंदा करने की ताकत रखता है, और इंसाफ के दिन मुर्दों को जिंदा करना और हिसाब लेना हकीकत है। कुदरत की ऐसी बड़ी निशानियों से तुमने इबरत हासिल न की, इसके बावजूद तुम्हारे दिल असर कबूल नहीं करते। पत्थरों में अल्लाह ने समझ और शऊर दिया है, उन्हें अल्लाह का खौफ होता है। वो तस्बीह करते हैं, इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, यानी कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ में उसकी पाकी न बोलती हो। सूरह बनी इस्राइल आयत 44। मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर अल्लाह उनसे राजी से रिवायत है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी नबुव्वत के इजहार से पहले मुझे सलाम किया करता था। तिरमिजी में हजरत अली अल्लाह उनसे राजी से रिवायत है कि मैं सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के आसपास के इलाके में गया। जो पेड़ या पहाड़ सामने आता था अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अर्ज करता था, जैसे उन्होंने तौरात में कतर ब्योंत की और सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के अल्फाज बदल डाले। यह आयत उन यहूदियों के बारे में नाजिल हुई जो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, यहूदी मुनाफिक जब सहाबाए किराम से मिलते तो कहते कि जिस पर तुम ईमान लाए उस पर हम भी ईमान लाएं। तुम सच्चाई पर हो और तुम्हारे सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनका कौल सच्चा है। उनकी तारीफ और गुणगान अपनी किताब तौरात में पाते हैं। इन लोगों पर यहूद के सरदार मलामत करते थे, वह इजा खला बहद हूं, और जब आपस में अकेले हों में इसका बयान है। खाजिन, इससे मालूम हुआ कि सच्चाई छुपाना और उनके कमालात का इनकार करना यहूदियों का तरीका है। आजकल के बहुत से गुमराहों की यही आदत है। किताब से तौरात मुराद है। अमानी का अर्थ है जबानी पढ़ लेना। यह उम्निया का बहुवचन है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आयत के मानी ये हैं कि किताब को नहीं जानते मगर सिर्फ जबानी पढ़ लेना बिना समझे। खाजिन, कुछ मुफस्सिरों ने ये मानी भी बयान किए हैं
कि अमानी से वो झूठी गढ़ी हुई बातें मुराद हैं जो यहूदियों ने अपने विद्वानों से सुनकर बिना जांच पड़ताल किए मान ली थीं। जब सैयदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो यहूदियों के विद्वानों और सरदारों को यह डर हुआ कि उनकी रोजी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी, क्योंकि तौरात में हुजूर का हुलिया, नक्शिक और विशेषताएं लिखी है। जब लोग हुजूर को इसके अनुसार पाएंगे फौरन ईमान ले आएंगे और अपने विद्वानों और सरदारों को छोड़ देंगे। इस डर से उन्होंने तौरात के शब्दों को बदल डाला और हुजूर का हुलिया कुछ का कुछ कर दिया। मिसाल के तौर पर तौरात में आपकी ये विशेषताएं लिखी थीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर बाल वाले, सुंदर आंखें सुरमा लगी जैसी, कद औसत मध्यम दर्जे का है। इसको मिटाकर उन्होंने यह बनाया कि हुजूर का कद लंबा, आंखें कंजी, बाल उलझे हुए हैं। यही आम लोगों को सुनाते, यही अल्लाह की किताब का लिखा बताते और समझते कि लोग हुजूर को इस हुलिये से अलग पाएंगे तो आप पर ईमान न लाएंगे, हमारे ही असर में रहेंगे और हमारी कमाई में कोई फर्क नहीं आएगा। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि यहूदी कहते कि दोजख में वो हरगिज न दाखिल होंगे मगर सिर्फ उतनी मुद्दत के लिए जितने अरसे उनके पूर्वजों ने बछड़ा पूजा था, और वो 40 दिन हैं, उसके बाद वो अजाब से छूट जाएंगे। इस पर यह आयत उतरी, क्योंकि झूठ बड़ी बुराई है और बुराई अल्लाह की जात से असंभव, इसलिए उसका झूठ तो मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने तुमसे सिर्फ 40 रोज अजाब के बाद छोड़ देने का वादा ही नहीं फरमाया तो तुम्हारा कहना झूठ हुआ। इस आयत में गुनाह से शिर्क और कुफ्र मुराद है और घेर लेने से यह मुराद है कि निजात के सारे रास्ते बंद हो जाएं और कुफ्र तथा शिर्क पर ही उसको मौत आए, क्योंकि ईमान वाला चाहे कैसा ही गुनाहगार हो गुनाहों से घिरा नहीं होता, इसलिए कि ईमान जो सबसे बड़ी फरमानबरदारी है वह उसके साथ है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।